आइए शुरू करते हैं हमारी दूसरी कवर स्टोरी। यूपीआई को लेकर आईआईटी दिल्ली ने एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक लोग कैश जेब में रखकर लगभग चलना भूल गए हैं। लगभग हर छोटी बड़ी चीज का पेमेंट यूपीआई के जरिए कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का खर्चा बढ़ गया है और दूसरी तरफ छोटे व्यापारी यूपीआई पेमेंट्स के जरिए बचत करने में कामयाब हो रहे हैं। तो आज हम इस सर्वे का ही 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूपीआई ने हमारे पेमेंट करने के तरीकों में क्या क्या बदलाव लाए हैं। और बड़े दिलचस्प सवाल भी हमने आज अपने दर्शकों से पूछे थे कि क्या उनका भी खर्चा बढ़ा है, तो उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस आए हैं, वो भी आपको बताएंगे और खास मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। भारत में यूपीआई की मदद से खरीदारी करना बेहद आसान हो गया। आजकल देश के कोने कोने में आप यूपीआई के जरिए कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन पेमेंट की इस सहूलियत ने लोगों का खर्च बढ़ा दिया है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के एक सर्वे के मुताबिक यूपीआई का चलन बढ़ने की वजह से भारत में लोग ज्यादा पैसे खर्च करने लगे हैं। सर्वे में शामिल 4 में से 3 भारतीयों का मानना है कि यूपीआई की वजह से उनके खर्च करने के तरीके में बदलाव आया है। सर्वे में शामिल 75% लोगों ने माना कि यूपीआई की वजह से उनका खर्च बढ़ गया है, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करते और ऑनलाइन पेमेंट करते समय लोगों को ये एहसास नहीं होता कि उनके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। वहीं कैश से खरीदारी करते समय हर नोट के जाने पर लोगों को खर्च का पता चलता है। जैसे यूपीआई के जरिए 2500 रुपए का पेमेंट करने में लोग उतना नहीं सोचते जितना कि 500 के 5 नोट खर्च करते वक्त सोचते हैं। हालांकि यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल का एक और पहलू भी है, और वो ये कि यूपीआई के इस्तेमाल से छोटे कारोबारियों की बचत बढ़ी है। सर्वे में शामिल 25% छोटे कारोबारियों ने माना कि यूपीआई के इस्तेमाल से उनकी बचत बढ़ी है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जाता है, जिससे उनकी बचत और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों बढ़े हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब नकदी जेब में लेकर बाजार में खरीदारी करते हैं तो नकदी उन्हें ये सचेत करती है कि कितना खर्च कर रहे हैं। सर्वे में लोगों ने कहा है कि हाथ में नकदी होने से ये लगातार याद रहता है कि उन्हें खर्च को लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए, लेकिन यूपीआई पेमेंट के दौरान वो खर्च करने में नहीं सोचते और खर्चा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सत्यम कुमार हमारे साथ हैं, सीईओ एंड को फाउंडर लोनटैप और फाउंडर हैं फेस के। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका हमारे शो पर। काफ़ी दिलचस्प ये ट्रिपल आईटी दिल्ली की ये रिपोर्ट है। वैसे इट गोज विदाउट सेइंग सर कि यूपीआई के आने से खर्चे तो लोगों के बढ़ गए हैं लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा इस पर आप कुछ कहेंगे? थैंक यू दीपक जी इस शो में बुलाने के लिए। और जैसा आपने बोला कि मतलब नेचुरल है कि खर्चे बढ़ गए हैं। पहले हम लोगों को कैश निकालना पड़ता था, एटीएम में जाना होता था, और हमको जितने वैल्यू की शॉपिंग करनी है उतने वैल्यू को प्लान करना पड़ता था ताकि आप उतना कैश निकालें या उतना कैश लेकर के आप एटीएम में जाएं। तो अगर हम देखते हैं तो जब से यूपीआई आई है तब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो शिफ्ट है वही 7x हो गया है। मतलब 700 गुना जो है, 700% जो है, 700% जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन 2018 से लेकर के 2023 के बीच में बढ़ चुकी है। ये रहा है इम्पैक्ट यूपीआई का। और उसका जो अच्छा साइड है जो कि आपने बताया वो ये है कि हाँ, ट्रांजैक्शंस बैंक में आने लग गए हैं तो छोटे व्यापारी हैप्पी हैं, क्योंकि उसमें से कैश लीकेज नहीं होता है, प्लस इंटरेस्ट इनकम भी होता है, अकाउंटिंग आसान हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये कुछ अच्छी पहलुएं हैं। बट हाँ, आम आदमी के लिए जो है खर्च तो जरूर पैसों को एक नया मोमेंटम मिल गया है। आप जो बोलते हैं कि लक्ष्मी के पास जो है अपना पैर होता है, चपला होती हैं, तो उनको एक मोमेंटम मिल गया है और एकदम डिजिटल स्पीड पे वो भाग रही हैं अच्छा सत्यम जी, बहुत शानदार शानदार आज ना रिएक्शंस आए हमारे पास। वैसे तो हम शो के मतलब चर्चा के बाद लेते हैं लोगों के रिएक्शंस, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम एक रिएक्शन तो फटाफट से ले। ये राजेश करके हैं, BUGAL राजेश करके हैं। अच्छा, इनका क्या, इन्होंने क्या लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे अभी। बड़ा अच्छा इन्होंने कमेंट किया है कि और ये एक्चुअल में लोगों का ना ये मतलब एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है इनका। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास आए, लेकिन हमने कुछ जो चुनिंदा हैं उनको ही हमने
शामिल किया है। ये देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यकीन नहीं मानोगे, मेरा तो इतना खर्चा बढ़ गया है कि पासबुक एंट्री करके 1 साल उसके पेज की लंबाई में जोड़ूं तो मेरे यहाँ से जी बिजनेस के ऑफिस तक पहुंच जाए। एक्चुअल में, क्योंकि पासबुक में पहले एंट्री होती थी बड़े बड़े खर्चों की, अब 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, अगर वाकई में अगर इसमें पासबुक पे एंट्री करने लगे कोई, तो सच में आप जहां भी हैं जी बिजनेस तक वो पेजेस पहुंच जाएंगे। नहीं तो ओवरऑल अब राजेश जी अकेले नहीं है। आई थिंक पूरे भारत का जो है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती थी, हाँ जो कि तकरीबन 8,000 मिलियन के आसपास थी इस साल के शुरुआत में, मतलब मैं सिर्फ 12 महीने की अगर बात करूं, हाँ और वो जाकर के अब 13,000 मिलियन, मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शन डबल जो है, एक एक साल में ट्रांजैक्शन डबल हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपके साथ नहीं, ये पूरे के पूरे भारतवासियों के साथ हो रहा है। और जिस तरह से ये इनेबलमेंट अब देश से बाहर भी लेके जाया जा रहा है, ये उतना ही है। अगर नंबर के टर्म में एक बार 2 मिनट के लिए अगर हम देखें, तो हम देख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का महीने का ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई पे हो रहा है। 20 लाख करोड़ का ये नंबर है हमारे लिए मार्च का, यही नंबर है हमारे लिए अप्रैल का। तो काफी नंबर हो रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि अगर कैश आपके हाथ में रहता है तो आपको काउंट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एक दिमाग में चलता है कि ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, थोड़ी सी निगोशिएशन कर लें दुकानदार के पास कि अरे मैं इतना नहीं लेकर के आया, इतना ही है। अब तो दुकानदार भी बोलता है, या कभी चेंज नहीं रहता है तो उसमें खर्चे बच जाते थे कि ये चेंज नहीं है। अब तो दुकानदार भी बोलते हैं कि सर आप यूपीआई पे कर दो, या स्कैन कर दो कोड, मतलब यूपीआई भी नहीं बोलते हैं, ये स्कैन कर दो सर, स्कैन करके पेमेंट कर दो। तो इस तरह से जो सेटलमेंट का जो कन्वीनियंस जो आया है, उसकी वजह से काफी स्पेंड्स बढ़ गई है, सिग्निफिकेंट बढ़ी है। ये हमारा एक ऑनेस्ट असर्शन होगा। और हम लोग चूंकि लेंडिंग भी करते हैं, और लेंडिंग में जो जैसा हमारे पुराने दर्शक ने बताया, वी एनालाइज, ये सारी डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं। और जिस तरह की ट्रांजैक्शन, कई सारी रैंडम ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो कि अमूमन हमको अगर जेब से पैसे निकाल करके करना होता तो शायद नहीं करते हैं हम लोग। अब वैसे ट्रांजैक्शंस भी लोग, चूंकि यूपीआई में अच्छे स्कैन करके छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है, तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके इतने सारे ट्रांजैक्शन हो जा रहे हैं कि हमको वो छोटा 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 जुड़ते रहता था। पहले वो जुड़ाव जो है वो सप्ताह के अंत में हो जाता था, जब आप मतलब महीने में या तो कैश विड्रॉ करके रखते थे, या सप्ताह में एक बार एटीएम से विड्रॉ करते थे, तो आपको महीने के बजट का पता था। अब ये जो बजटिंग का जो सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा टॉस, इट हैज गॉन फॉर अ टॉस। तो इसको लेकर के हमको सोचना पड़ेगा एज अ प्रूडेंशियल हिसाब से, अगर हम देखें हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट को। तो ये एक कन्वीनियंस के साथ जो उसका एक दूसरा पहलू है, वो निकल करके आया है इस रिपोर्ट की वजह से। और बहुत एक और पहलू पे मैं चर्चा करूंगा आपसे, और वो है कि कारोबारियों के लिए, उनके लिए बड़ा फायदेमंद हो गया, क्योंकि उनकी बचत जो है, नहीं फायदेमंद तो सभी के लिए, कन्वीनियंस के लिहाज से ग्राहक के लिए फायदेमंद है, लेकिन बचत के लिहाज से ये कारोबारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन आई कांट वेट कि मैं लोगों के, दर्शकों के जो रिएक्शंस आए बड़े मज़ेदार हैं, उनको फटाफट से ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या क्या और रिएक्शंस आए हैं। राधे कृष्णा जी हैं हमारे पास, जो कह रहे हैं कि ये इनका भी बड़ा मज़ेदार है, सुनिए आप। ये लिख रहे हैं कि सैलरी स्टार्ट हुई थी तभी यूपीआई आ गया, कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस बढ़े कि नहीं। तो ये इनकी जॉब ही जो है वो डिजिटल एज में शुरू हुई है। तो ये कह रहे हैं साहब हमको तो पता ही नहीं पहले क्या होता था, कैश की ज़माना क्या था। ये कोई जेंजी होंगे। इसके अलावा शुभ राय, इनका देखो आप, ये कह रहे हैं देखो साहब, कोई भी चीज़ हो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा ही दे, सबके दो पहलू हैं। ये बड़े बैलेंस इनकी प्रतिक्रिया है कि भाई कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। और सबसे मज़ेदार एक और जो कमेंट आया है वो लालजी प्रजापति जी का आया है। वो कह रहे हैं कि भाई जिनको लग रहा है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं वो यूपीआई अनस्टॉल कर दें, खर्चा कम हो जाएगा, कैश लेकर चलें, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, एक क्लिक करना है, खर्चा कम। सत्यम जी, लेकिन आपको लग रहा है इंडिया का भी वापस ये अनस्टॉल यूपीआई वाले फेज में जा पाएगा? जी, ये नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का एक एडॉप्शन साइकिल होता है, और हम सबको उसके जैसे हम लोगों ने मोबाइल को अडॉप्ट किया, अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट किया, तो ये एडॉप्शन साइकिल है। और वो एडॉप्शन साइकिल हमने बहुत ही पॉजिटिवली देखी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें, एक जो मैंने जो पिछले लाइन में भी बोली, दोहराई, वो मैं दोहरा रहा हूँ।
जो बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको अगले लेवल पे लेकर के जाना पड़ेगा। और शायद मतलब ये अच्छी चूंकि बातें अभी सर्वे निकल करके आई है, तो हम लोग की भी बात होती रहती है एनपीसीआई वगैरह से, तो उनको भी हम बताएंगे कि आप इसके अंदर एक बजटिंग का भी ऐप दें, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाए कि ये सप्ताह में हम जो है 10,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट नहीं करेंगे, या 5,000 से ज्यादा का यूपीआई, मतलब ऑटो लॉक फैसिलिटी जो है वो शायद कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा कि अगर ऑटो पेमेंट होता है तो अगर उसको हम ऑटो लॉकिंग भी करें तो भी उससे कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आया है। खर्चे जरूर बढ़े हैं, और बेहिसाब बेफजूल खर्चा बढ़ना जो है ये आपने बोला कि थोड़ा चेक जरूर होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी एप्स आजकल आ रही हैं बजटिंग को से, लेकिन अब वहां तक देखिए आदमी इंस्टॉल करेगा फिर बजटिंग बनाएगा, वो थोड़ा इसी में कुछ होना चाहिए यूपीआई में। अच्छा सजेशन है सर आपका। मैं क्विकली उसके जो दूसरा पहलू है आज का, जिसको हमने हाईलाइट भी किया अपनी रिपोर्ट में, एंड दैट इज कि कारोबारियों के लिए देखिए, पहले कारोबारियों के लिए भी गले से आपको कैश उठाना है, फिर उसको बैंक में लेकर जाना है, फिर बैंक में ले जाने का लॉजिस्टिक्स जो है उसका खर्चा होगा, फिर वहां तक जाने में जो आपका मैन पावर लगेगा अगर वो लगेगा, आपका टाइम ज़ाया जाएगा, फिर बैंक में एक ज़माने में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो टाइम भी ज़ाया होता था। तो अब बचत बढ़ गई है, ये रिपोर्ट कहती है। तो कारोबार के लिहाज से तो सर ये तो बड़ा शानदार हो गया, और अल्टीमेटली ये पैसा, थोड़े खर्चे ज़रूर बढ़े लोग, लेकिन ये आ रहा है इकोनॉमी में, सर्कुलेशन में ही, और सर्कुलेशन में आने के बाद जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, फिर वापस वो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो जनता के पास ही जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल को भी समझना होगा सर। जी जी, एकदम सही निकल करके आया है कि अगर हम छोटे कारोबारियों को देखें तो उनका 3 लेवल पे लीकेज होता था। एक तो चूंकि कोई भी कारोबारी 24/7 शॉप पे नहीं बैठ सकता है, और ये जो डिजिटल पेमेंट है उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत जो माल प्रैक्टिसेस जो शॉप पे होती है बाय अटेंडेंट एंड ऑल, वो नियर नील हो गई है, क्योंकि 70-80% ऑफ द पेमेंट जो है अब डिजिटल मोड में उनके पास आने लग गई है, जो कि पहले सिर्फ 10 से 20% पेमेंट होती थी और रिमेनिंग सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शन होता था। दूसरा, जहां पे भी कैश होगा वो थोड़ा सा कैश का मूवमेंट, हैंडलिंग का कॉस्ट और लीकेज भी होता है, क्योंकि आपके पास कैश है, आप कुछ घर में रख देंगे, घर से कुछ अलग तरह के खर्चों में चला जाएगा। अब उसको बैंक से निकाल करके वापस घर के सिस्टम में लाना थोड़ा सा उसमें एक फ्रिक्शन है, एक लेथार्जी है। तो जहां पे भी लेथार्जी होती है वहां पे सेविंग होगा, वहां पे आपको इनर्शिया के फेवर में, अगर इनर्शिया आपको फेवर कर रही है तो उसके फेवरेबल एक्टिविटी होंगी। तो ये कारोबारियों के लिए ये दोनों लेवल पे बेहतर हुआ है। और तीसरी जो कि हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये पेमेंट डिजिटल सिस्टम में आने की वजह से जो है कारोबारियों को बोरोइंग हो रही है, उनको क्रेडिट मिल रहा है बैंकों से, जिससे भी कि उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जो कि एक अलग डायमेंशन दे पाई है इस पूरे के पूरे कोविड और पोस्ट कोविड इकोनॉमी को। करेक्ट सर। तो ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट IIIT दिल्ली की, और उतने ही दिलचस्प इस पे हमारे रिएक्शंस भी आए। आप यकीन मानिए मेरा, आप कुछ मत करिए, आप जी बिजनेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए और जहाँ जहाँ हमने ये पोल ऑन किया है ना, उसके बाद आप देखिए उसके नीचे रिएक्शंस, क्या मज़ेदार रिएक्शन है। डिजिटल एज की ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ऐसा लग रहा है कि लोगों ने बड़ा अच्छे स्पिरिट से इसको लिया है। स्वाभाविक रूप से खर्चे करने के नज़रिए से कुछ चैलेंजेस ज़रूर आए हैं, लोगों के खर्चे वर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जो ओवरऑल अगर आप सर्किल में देखेंगे तो फिर ये विन विन सिचुएशन सबके लिए है। अब बारी है आज के पोल के नतीजों की। हमने पूछा था लोगों से कि क्या आपको भी लगता है आपके भी खर्चे बढ़े हैं कि नहीं, सीधा सीधा हमने सवाल पूछा था आपसे। तो अब लोगों ने उसका क्या जवाब दिया है, कितने लोगों ने हाँ और ना में जवाब दिया है, अब आपको दिखाते हैं आज का पोल। 77%, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वैलिडेट कर रही है लोगों का जो राय है वो इस रिपोर्ट को, कि यूपीआई के आने के बाद से खर्चा ज़्यादा हो रहा है लोगों का। हाँ 77% और नहीं 23% लोग हैं। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, इस खर्चा ज़्यादा हो रहा है का मतलब आप अन्यथा इसको मत लीजिएगा कि नुकसान हो। देखिए वो आपको आपके खर्चों पर कंट्रोल करना, ये तो किसी भी खर्चे को आप कर रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो थोड़ा सा हाइजीन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो बैलेंस आपको करके रखना पड़ेगा। लेकिन यस, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसके कई पर्सपेक्टिव निकलते हैं। फिलहाल ये है आज के पोल का नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी पोल में पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच उन सभी का। और शुक्रिया सत्यम कुमार जी का भी, जिन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए इस चर्चा के लिए। थैंक यू सत्यम कुमार। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।